हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ डेली अपडेट लेकर मैं आ गया हूं जिसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को कवर किया जाएगा। तो आइए चलते हैं चार्ट पे चलने से पहले सबसे पहले मैं 18 जुलाई को जो मैं बताया था आप लोगों को कि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलेगा, तो इसका मैं क्लिप लगा दूंगा। अभी इसको भी ज़रा सा देख लीजिए। नेगेटिव आ गए तो बहुत तेज़ी से गिर सकता है और गैप डाउन में भी खुल सकता है, ऐसी संभावना है। गैप डाउन मतलब यहाँ खुले, यहाँ से होकर के फिर ऐसे जाए, इस तरह से मूव बना सकता है। देखिएगा इसी चैनल पे एकदम सही प्रेडिक्शन मैं देता हूँ कि गैप डाउन बैंक निफ्टी खुला और इस तरह से खुल करके साइडवेज हो गया। ये 18 जुलाई की वीडियो में मैंने प्रेडिक्शन दिया था, उसमें जो है कि बता दिया था कि गैप डाउन खुलेगा तो साइडवेज रहेगा। ये हिस्सा देखिए, खुलता है गैप डाउन, ऐसे खुलने के बाद यहाँ तक आता है मार्केट, इसके बाद पूरा मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक साइडवेज रहा और पूरा जो है कंप्लीट यहाँ से लगातार साइडवेज रहा। उसके बाद फिर कोई सेटअप नहीं बना, 11 बजे से साइडवेज ही था। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरह से है। तो 21 जुलाई को क्या होने की संभावना है, इसको भी जरा सा देखते हैं। इसमें 21 जुलाई को दोस्तों ये हो सकता है कि यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा गैप है। तो गैप को जो है कैंडल ने आधा फिल किया है, यहीं तक फिल किया है। तो ये संभावना बन रही है कि ये गैप को ऐसे फिल करे, फिर मार्केट ऐसे जाए, ठीक है। यदि मार्केट ऐसे आती है, कैंडल ऐसे आता है, इस तरह से कैंडल आती है और फिर फिल करके यहाँ पे आती है, इसके ऊपर जाने लगती है और इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाने लगे तो फिर आप बुलिश का देखेंगे, अदरवाइज अभी नीचे उतरेगी तो बेरिश का देखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका काम अभी बाकी है, तो यहाँ पे बेरिश का देखेंगे आप। ये बेरिश का है। और एक सिनेरियो और लेके चलते हैं, साइडवेज का भी संभावना हो सकता है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ साइडवेज का। यहाँ से यहाँ के बीच में यदि कैंडल रह गई ऐसे ही इस प्राइस एक्शन में, यदि 56,523 से लेकर के और वो जो है कि यहीं पे 56,204 के बीच में मूव करती रही मार्केट ऐसे ही, तो ये साइडवेज का सिनेरियो रहेगा। इसमें सेटअप जो कुछ भी आपका बने, जो आप सीखे हैं उसके आधार पे आप ट्रेड लें, ठीक है। तो ये संभावना बन रही है। और एक और है कि इसके नीचे यदि जाता है मार्केट, 56,204 के नीचे जाता है तो उसको आना है यहाँ तक। 56,204 से वो नीचे जाएगा तो 56,061 तक आएगा। 56,204 को यदि ब्रेक कर देता है कैंडल तो 56,061 तक आएगा कैंडल, ठीक है। उतरता है नीचे तो इस तरह से जो है ये ऐसे उतर करके यहाँ आएगा। फिर आने के बाद इसका अगला टारगेट जो है इस तरह से लौटेगा तो फिर इस जगह पे आएगा, 56,523 पे आ सकता है। और 56,523 को यदि ब्रेक कर देता है तो इसका अगला टारगेट जो है 56,523 को ब्रेक करने के बाद इसका यहाँ पे चला जाएगा। फिर वैसे बुलिश का सिनारियो दिख नहीं रहा है मुझे, 56,611 आ सकता है। यदि 56,523 को ब्रेक करता है तो 56,611 जाएगा। अदरवाइज 56,000 यदि नीचे यहाँ पर इसको भी ब्रेक कर दे, यदि 56,061 को भी ब्रेक कर दे तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे चला जाएगा। तो फिर ये इस अपने मई लो पे चला जाएगा जिसमें 55,875 है, 55,875। ये भी हो सकता है कि कैंडल डायरेक्ट ऐसे उतरे और फिर ऐसे जाए, ये भी संभावना बन रही है। तो कैंडल यहीं इर्द गिर्द रहेगी, ठीक है। अब आइए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं दोस्तों, निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसमें देख लीजिए दोस्तों, ये संभावना बन रही है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूँ, ठीक है। तो कैंडल ने देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 कुछ ज़्यादा मजबूत दिख रही है बैंक निफ्टी की तुलना में, ठीक है। अभी उसका काम बाकी था,
गैप को भरने में फिल करने के लिए, लेकिन ये गैप को फिल कर दिया, यहाँ से यहाँ तक के गैप को फिल किया, नीचे भी उतरा कैंडल और मूव दे दिया है ऊपर की ओर। तो यदि ये ऊपर जाता है तो यहाँ से जो है कंटिन्यूअसली ये जो है चला जाएगा यहाँ पे, कंटिन्यूअसली इसको ब्रेक करता है 24,978 को ब्रेक करता है यदि, तो ये चला जाएगा यहाँ पे 25,229 तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 129 तक आने की संभावना है इसकी। ऐसे करके ऐसे जा सकता है, इसको ऊपर ब्रेक करता है तो ये 25,179 जाएगा, 25,179 जाएगा। ये क्या होने की संभावना बनती है? तो इस तरह से ये बुलिश का हम देखेंगे, तो आप यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज बेरिश का भी देख लेते हैं दोस्तों। बेरिश का है कि यहीं पे कहीं कैंडल खुले और ये नीचे उतरती है, यदि यहाँ से, इसको तो हटा देते हैं, ये 24,978 को ब्रेक करके यदि नीचे आता है कैंडल, 24,978 को यदि ब्रेक करके नीचे आता है तो इसका अगला ब्रेकिंग पॉइंट जो है 24,921 है, और 24,921 को ब्रेक करता है तो वो उतरेगा इधर के लिए 24,703 के लिए। तो इस तरह से जो है 24,703 के लिए और बढ़ सकता है कैंडल, और यहीं तक संभावना है यानी कि, और यहाँ पे जो है तब आप बियरिश करेंगे, बियरिश करेंगे। एक सिनेरियो और है कि यहीं पे कैंडल जो है इसके और इसके बीच में रह जाए, इसके और इसके बीच में ही ऐसे ऐसे मूव करे, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज है, साइडवेज है, ठीक है। और इसमें जो है कि मैं आपको जो है दिखा देता हूँ सेंसेक्स में क्या होने की संभावना है दोस्तों। सेंसेक्स में देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में देखिए यहाँ पर कैंडल ने पूरा गैप को फिल कर दिया है, सेम वैसे ही निफ्टी 50 की तरह ही ये गैप को फिल करके नीचे पहले कैंडल ने उतरा, नीचे उतरने के बाद फिर ऊपर गया, और ऊपर अब जो है जा रहा है, तो इसको यदि ब्रेक कर देता है 81,000 को, 81,000 को ब्रेक करके यदि वो ऊपर जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं लगा देता हूँ, 81,885 को ब्रेक करके यदि ऊपर जाता है कैंडल तो वो जाएगा यहाँ तक, तो उसको पूरा फिल करना है। सबसे पहले तो एक बैरियर ये है 82,441, तो ये बुलिश का रहेगा और यहाँ तक आएगा 82,533 तक आएगा, तो यहाँ तक के लिए हम लोग जो है इसमें जो है बुलिश का देखेंगे, ये बुलिश का रहेगा, ठीक है। और बियरिश का देखना है तो बियरिश के लिए दोस्तों ये है, बियरिश के लिए ये है कि यहाँ से यदि कैंडल नीचे उतर जाती है, इधर से यहीं पे खुलती है और ऊपर न जाकर के कैंडल यहीं से 81,735 से नीचे उतरती है और उतर करके वो यहाँ तक आती है 81,608 तक आती है, इसको ब्रेक करती है यदि, तो उसका आने की संभावना जो है 80,000 समथिंग पे है, 80,994 आ सकता है, ये संभावना बन रही है, ठीक है। 80,988 आ सकता है, 80,988 आ सकता है या 994 में भी, इतना आने की संभावना है। इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, बेरिश का एक यहाँ पे एरो लगा देता हूँ और एक यहाँ पे एरो लगा देता हूँ, बुलिश का भी यहाँ से ऊपर बढ़ता है तो ये बुलिश के लिए हो जाएगा, ठीक है। और एक सिनेरियो और है, साइडवेज का भी रह सकता है मार्केट, मंडे है तो मंडे जो है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में यदि रहा, अपने हाई लो के बीच में ऐसे ही कैंडल मूव करता रहा, तो ये साइडवेज भी रह सकता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का प्रेडिक्शन। आप हमको बताइए कमेंट करके कि कैसा है और इसमें आप क्या चाहते हैं और किस तरह का वीडियो चाहते हैं, कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हमेशा ऐसे ही प्रेडिक्शन मैं देता रहूँगा, डेली अपडेट मैं करता रहूँगा, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, उन दोस्तों को जो ट्रेडिंग करते हैं, आपकी भी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो, उनकी भी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो,
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।